भैया यही तो इसका इस पूरे किसान आंदोलन का चेहरा यही है, चरित्र यही है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए भाजपा का विरोध करें। कहते हैं ना कि जब शरीर मर जाता है तो बुरी आत्माएं भटकती रहती हैं, तो कांग्रेस मर गई और उनकी जो बुरी आत्माएं थी, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, वो पन्नू, ऐसे लोग जो हैं वो भटक रहे हैं। भटकते हुए बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, ये अब्दुल्ला राकेश टिकैत पहुंच गया बंगाल। लेकिन बंगाल के किसानों को ये बताना चाहिए था राकेश टिकैत को कि तुम्हें जो नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से 6,000 रुपया सीधे तुम्हारे डायरेक्ट अकाउंट में देते हैं पूरे देश के किसानों को, लेकिन ये ममता बनर्जी और इसके जितने तमाम गुंडे हैं ये तुम्हारा 6,000 कब्जा करके बैठा हुआ है। क्या राकेश टिकैत ये प्रश्न करेगा? ये राकेश टिकैत जो भाजपा के खिलाफ आज आंदोलन लेकर के, वो जो झंडा लेकर के घूम रहा है, ये ममता बनर्जी की आलोचना करे और बोले बंगाल में कि ममता बनर्जी तुमने किसानों का जो 6,000 रुपया सालाना था वो किसानों को क्यों नहीं देने दिया? आज किसान अगर बर्बाद है, वहाँ गरीब है, तो वो दो लोगों की वजह से है। एक तो कम्युनिस्ट की 30 वर्षों की शासन और दूसरा ममता बनर्जी का 10 वर्षों का शासन। और इन दोनों की गोद में बैठा हुआ राकेश टिकैत दुनिया को भाषण दे रहा है कि बंगाल में किसानों की हालत ख़राब है। तो जाके पूछो ममता बनर्जी से क्यों हालत ख़राब है, पूछो जाके उस कम्युनिस्ट से, योगेंद्र यादव जिसके पीछे घूमता रहता है, जिसके झंडे ट्रैक्टर पे बांध कर लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे ये किसान, ये जिसके गुंडे, तो उस कम्युनिस्टों से पूछो कि बंगाल के में किसानों की हालत इतनी ख़राब क्यों है। नहीं तो अब ममता बनर्जी के जितने भी कृषि मंत्रालय के लोग थे उनकी बक्कल उतार के आना राकेश टिकैत, तभी मैं मानूंगा तू किसान का आदमी है, तू किसान का बच्चा है। नहीं, अगर तुम नहीं करते हो तो समझूंगा कि ये जो कांग्रेस के दलाली और ये जो कहीं से भी पैसा मिल गया और चुनाव प्रचार में घूमने लगे, ये पर्यटन छोड़ दो। ये देश अब समझ चुका है कि तुम लोगों के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि बिल अब आने लगे हैं सबके साथ। अच्छा, राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली से लुटेरों को भगाना है, जो बादशाह है वो आखिरी साबित होगा। नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा किसकी तरफ है? हाँ, बादशाह आखिरी साबित होगा, हो तो गया आखिरी साबित। अरे जिसकी परिवारवाद से पुरखें खुद सांसद बन करके प्रधानमंत्री को कंट्रोल करता था, जिसकी माँ खुद सांसद होकर के यूपीए की चेयरमैन बन करके वो कंट्रोल करती थी शासन को, उसकी दादी के पिता, ये तो आखिरी शासन, ये राहुल गांधी जी के बारे में राकेश टिकैत कह रहा है कि वो आखिरी सल्तनत, क्योंकि सल्तनत खत्म हो गया, लोकतंत्र है। अब लोग सामने आकर के ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसानों को आखिर क्यों तुम मंडियों में बांध के रख रहे थे, किसानों को क्यों गरीब रखा जा रहा था, किसानों को क्यों तकनीक नहीं दिया गया, और पंजाब में क्यों तकनीक नहीं लाया गया। वहाँ डीजे तो बहुत बजाने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ की सरकारें क्यों नहीं बताती हैं कि तुम ये वाली कृषि नहीं करो। अब देखो, किसान को नरेंद्र मोदी की सरकार की पहली सरकार में 2015 से किसान चैनल की शुरुआत हुई, 15, 16, 17 में, और किसानों को ये बताया जाने लगा कि आप ये कृषि कीजिए, दुगुना फ़ायदा होगा, ये कीजिए, नहीं कीजिए। इतना लोगों का सामने वीडियो आया, लेकिन वो सबको नकार दो, क्योंकि किसान समृद्ध हो जाएगा तो राकेश टिकैत से इसके पूछ लेंगे, इसके आसपास के पड़ोसी। और मैं आपके चैनल पे ही देख रहा था, इसके लोग कह रहे हैं, इसके पड़ोसी, कि भाई इसने तो लूट लिया, लोगों के ज़मीनें हड़प ली हैं, किसानों का आज स्थिति अगर दयनीय है तो तुम्हारे पिता ने भी, तुमने भी इतना धरना करके 100 करोड़ रुपए की इतनी ज़मीनें कहाँ से लेते आई? तो वंशवाद को आप ख़त्म कर रहे हो, और जो ये कहते हो आखिरी सल्तनत रह जाएगा। अरे भाई, टिकैत तो तुम्हारे पिताजी को मिला था सम्मान, वो सम्मान था तुम्हारे पिताजी का, और तुम आखिरी हो, क्योंकि तुम्हारे बाद अगर ऐसी हरकतें रहेंगी ना तो तुम्हारी औलादें भी टिकैत नाम रखने से शर्म करेंगी, क्योंकि टिकैत बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन तुमने उसको मिटिया-मिट कर दिया अपने हरकतों से, अपने ये कटमनी वाले बातों से। तो जिस तरीके से टिकैत बंगाल में पहुंच गए, नंदीग्राम में, तो क्या लग रहा है, क्या ममता बनर्जी को उस चीज़ का फायदा मिलेगा? फ़ायदा अब कहीं नहीं मिलेगा, इसको कोई सुनता कौन है। राकेश टिकैत के गांव में चले जाइए, आपके ही चैनल पर मैं देख रहा था, अन्य चैनलों पे देख रहा हूँ, गांव के लोग इसको गाली दे रहे हैं। इसने हर जगह चक्का जाम कराया, अपने गांव में चक्का जाम नहीं करा पाया, क्योंकि लोग जूते उठाने को तैयार हैं। लोग पूछ रहे हैं कि हमारी ज़मीनों को क्यों हड़पा। ये देखो, जिसको पैसे मिला है, इतना ज़्यादा इसको पैसे मिला, अब ये घूम घूम करके सोच रहा है कि मैं बढ़ जाऊँगा। जैसे इसके पहले बिहार चुनाव के पहले कन्हैया कुमार को पैसा मिला था,
बहुत पैसा, दिन रात फ्लाइट से उड़ रहा है। माँ 3,000 रुपये कमा रही है, बेटा फ्लाइट से उड़ करके बेंगलोर में चुनाव प्रचार करने, बिहार में चुनाव प्रचार करने। अब बिहार में जब लोगों ने लठ निकाल करके मारना शुरू किया देशद्रोहियों को, तो समझ में आ गया कन्हैया कुमार खुद की अब तीसरे स्थान पे पहुंच गया, और इसके पार्टी का ये खुद चुनाव नहीं लड़ रहा विधान परिषद का, और क्या स्थिति हुई। तो ऐसा दूसरा कन्हैया कुमार को बनाने की कोशिश की जा रही है राकेश टिकैत के रूप में। लेकिन देश की जनता और बंगालियों को पता है कि मेरे किसान समृद्धि योजना किसने रोका। मुझे पता है बंगालियों को कि 30 वर्षों का कम्युनिस्ट का शासन और 10 वर्षों का ममता बनर्जी का शासन, हमारे घर में 2 जून की रोटी नहीं है। जो बंगाली है आज वहाँ गरीबी की सबसे बड़ी स्वर्ग कहा जाए तो वो बंगाल होगा, क्योंकि वहाँ फूस के मकान हैं, वहाँ मिट्टी का मकान है और उसमें लोग रह रहे हैं, मकान नहीं है। किसानों की स्थिति, धान की खेती होती थी, किसानों की बुरा स्थिति हो गया। लेकिन ये राकेश टिकैत जाकर के एक सब्ज बाग दिखा देगा तो ये बंगाली, मुझे लगता ही नहीं है कि ये बंगाली कभी इसके झांसे में आएगा। कौन है राकेश टिकैत यार? मैं तो बंगाल से मतलब बीरभूम में से लेकर के आज तक कलकत्ता मेरा घर है, वहाँ बारी है, सब कुछ है। राकेश टिकैत के बारे में पूछते बोलता है होगा कोई कम्युनिस्ट का दलाल। लोग ऐसी कहते हैं क्योंकि अब समझ गए हैं, कम्युनिस्टों को देखना नहीं चाहते हैं लोग। और जो कम्युनिस्ट योगेंद्र यादव, ये हनन मोल्ला के साथ योगेंद्र यादव खड़ा है, ये राकेश टिकैत खड़ा है, तो इसको कौन सा सम्मान देंगे। लेकिन वही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना है, कांग्रेस का पैसा है, विदेशी चाइना का फंड है, लाल किले पे तिरंगा झंडा का अपमान कर देंगे। ये जो खालिस्तानियों का पैसा इसके साथ है, ये देश आज चूँकि खर्च करोगे, पैसा मिलेगा तो बिल देना होगा कि खर्च कहाँ किया। तो ये बिल जमा कराने के लिए राकेश टिकैत घूम रहा है, और इसका जैसा कैरेक्टर रहा है, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, जो इसका कैरेक्टर रहा है शुरू से, दिल्ली में धरना दो और उसके बाद सरकार कहेगी भैया क्या चाहिए, उठने का लोगे, एक पेट्रोल पंप दे दो, एक गाड़ी का शोरूम दे दो, और वो ले करके चले जाता था धरना खत्म करके। कभी सरकार से 10 लाख रुपए ठग करके चला गया। वही काम अब ये बंगाल में कर रहे गया है ममता बनर्जी को ठगने। अरे यार, ममता बनर्जी खुद डूब रही है, प्रशांत किशोर उसको ऐसे ही लूट चुका है। तुम मत लूटो राकेश टिकैत, कम से कम किसानों के नाम पे तो मत लूटो। अच्छा, जिस तरीके से आपने बिल बात किया, आपने देखा अभी तमाम खुलासे हो रहे हैं। जो किसान है वो तो तंबू में बैठा हुआ था, लेकिन जो किसान नेता है वो 3 स्टार होटल में ठहरे हुए थे, लाखों के बिल आ रहे हैं। अच्छा, कई किसान नेता के लाखों के बिल हैं, और किसानों कहते हैं ये गरीब है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये इसको भूखे मर रहा है। अरे तो 3 लाख रुपये जो तुम आंदोलन में रात का खर्च करते हो, अरे वो किसानों को क्यों नहीं दे देते हो। और मजे की बात बता देता हूँ, जिस होटल में ये ठहरा है इसका एक किसान नेता, वो जिसके होटल में ठहरा है उसने हरियाणा में किसानों को यह डरा करके कि तुम्हारी जमीन हड़प लेगी सरकार, अधिग्रहण कर लेगी। 1600 करोड़ रुपए का जमीन इस एक व्यापारी ने 100 करोड़ में खरीद लिया, और उस व्यापारी का एक होटल है, और उस होटल में ये सारे नेता जाकर के फ्री में ऐश कर रहे हैं, ये जितने किसान नेता हैं। तो बताइए, जमीन घेरवाने वाला भी यही किसान नेता लोग था, और ये जमीन घेरने वाला यही बिजनेसमैन है जो आज इनको फंडिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि अब चूँकि ये जो खुला जीजाजी घोटाला चल रहा था ना, वहाँ से मैडम का फ़ोन आता था मेरे दामाद के नाम पे ज़मीन दे दो। ये रॉबर्ट वाड्रा अब ज़मीन घेर नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकारें बदल गई, हरियाणा में भी। अब पंजाब में अरविंदर सिंह राहुल गांधी को भाव देते नहीं है, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार में भी राहुल गांधी को नहीं बुलाया, उसकी थोड़ी बनती नहीं है, लेकिन उनका पकड़ है। तो ये ज़मीन घेर नहीं पा रहा है इसका जीजाजी। इसकी ये बेचैनी है कि ऐसे नेताओं, जो बुरी आत्मा जो है कांग्रेस नामक शरीर, मृत शरीर की, इन लोगों के माध्यम से ये ऐसा बाडंबर क्रिएट करा रहा है कि तुम्हारा ज़मीन घेर लेगा, तुम्हारा ज़मीन घेर लेगा। और फिर पता चलेगा, देखना 4 साल बाद पता चलेगा, ये किसान जो बेचारे बैठे हुए हैं, पीछे से इनकी सारी ज़मीन रॉबर्ट वाड्रा ले गया, योगेंद्र यादव का दामाद ले गया, और राकेश टिकैत के वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में दामाद रहते हैं, ये आप किसानों को कहते हो बाहर निकलो, फसल पे चला दो। आपकी बेटी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है, बेटा उनको बुलाओ, अपने घर वालों को बुलाओ यहाँ खेती करवाने। ये जो आप देश के किसानों को बदनाम कर रहे हो, आप अपने 1000-2000 करोड़ रुपए लेकर के या सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर के, अब किसान इतना जागरूक हो चुका है, उसे पता है कि हमें कौन सरकार मदद कर रही है, कौन हमें तकनीक दे रहा है, कौन हमें ज्ञान दे रहा है, इसकी ये बौखलाहट। क्योंकि एक बार किसान समृद्ध हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा है कि 2022 तक हम किसानों को समृद्ध करेंगे। लेकिन अब तो आपने देखा होगा टिकरी बॉर्डर पर पक्के मकान भी बनाने शुरू कर दिए कि अब टेंट है, टेंट में भाई गर्मी लग रही है, अब आगे बरसात भी होगी, और अगर हो सकता है कि सरकार 4 साल अभी ना झुके तो हम तो यहीं बैठे रहेंगे, पक्के मकान बनाकर ट्यूबवेल भी लगा दिए। जमीन घेरने की इनकी जो एक
साजिश कहिए, इनका जो चरित्र है ज़मीन घेरने की, इसके जीजा जी ने हरियाणा में इतनी ज़मीनें घेर रखी थी और इसके बाप दादा और जिसकी ये चापलूसी करते हैं उन लोगों ने नेशनल हेराल्ड से लेकर के पता नहीं कितने ज़मीन घेरा हुआ है, तो उन्हीं के ये कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के को रोल मॉडल वाले हैं। अब ये ज़मीन मिला, अब कोई ज़मीन, मैंने बताया ना, कोई ज़मीन घेर नहीं पा रहा है, तो अब चलो सरकारी रोड है इसी को घेर लो। तो ये ज़मीन घेरने की, ये अतिक्रमण करने की सोच इनकी रही है। यहाँ धरना दे दो और वहाँ मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतने ज़मीन बना घेर लो, दूसरों की ज़मीन हड़प लो। तो ये सब ड्रामा करके कुछ नहीं होगा। ये चंद खालिस्तानियों के हाथ में ये आंदोलन चला गया, ये पहले भी पता था लोगों को। आज देखिए ना, लोग किसान आंदोलन पे क्यों नहीं बात करते हैं। एक व्यक्ति जो सबको ये दर्द होता था कि अन्नदाता है मेरा, परेशान है, अब वो समझ गया वे सब दलाल हैं। 2-2 लाख रुपए होटल में कब बिल आता है इनका, दारू पीते हैं, व्यापारियों के साथ बैठते हैं, देश विरोधियों के साथ बैठते हैं। और पंजाब में इन लोगों की स्थिति देखिए क्या कर दिया। पंजाब में रिलायंस की एक स्टोर नहीं चल रही है, रिलायंस डिजिटल बंद है, रिलायंस का ऐप ट्रेंड बंद है, रिलायंस की सारी दुकानें, ज्वेलरी शॉप बंद है। 12 लाख युवाओं को बेरोजगार कर दिया इस राकेश टिकैत, इस हनन मुल्ला, इस पन्नू और ये तमाम किसान आंदोलन के जो 40 नेताओं के, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक फ्रंट जो कश्मीर था वहाँ बेरोजगारी दे दो, वहाँ पे युवाओं को पत्थर दे दो और देश के खिलाफ चलवाओ। यही चीज़ ये लोग कर रहे हैं पंजाब में। आज 12 लाख युवा रोजगार हैं। रिलायंस ने पहले तो पैसा दिया इन लोगों को 2-4 महीना बिठा के, अब वो पैसा देना सैलरी बंद कर दिया। जाहिर सी बात है, अब नो वर्क नो पे हो गया 2-3 महीने के बाद। आज वो 12 लाख युवा ये पूछ रहे हैं राकेश टिकैत से कि तुम तो अपने बेटी को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते हो, लेकिन हमारे घर की थाली कहाँ से छीन रहे हो। और ये जो डायलॉग देता है, किसान तुम्हारे बाप का खेत है। हमारे यहाँ बिहार में लोग किसान में खुश हैं, हमारे बंगाल में देखिए, हमारे बंगाल में बीरभूम में जाके देखिए, सारे लोग खुश हैं कि बंगाल। ये कहता है खेत में वो कर दो, फसल को रोंद दो। एक किसान जो फसल को देख के अपने बेटे की तरह खुश होता है, उसको कहता है कि अपने बेटी की हत्या कर दो, भ्रूण हत्या कर दो। ये ऐसा नापाक, ऐसा पापी वाला काम कर रहा है, लोग इसको कभी नहीं स्वीकार करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ये गांव अगर घुस गया ना तो इसको लोग गांव में अब पीटेंगे।